नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने सड़क ठेकेदार का गला काटकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पहले ठेकेदार के मुंशी को किडनैप किया था। जब ठेकेदार मुंशी को बचाने गया तो उसे मार डाला। मामला पामीर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मारे गए ठेकेदार की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले इम्तियाज अली के रूप में हुई है। वह काफी समय से नारनपुर जिले के धोड़ाई इलाके में रह रहा था। नक्सलियों ने मारकर जंगल में लाश फेंकी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने वारदात की पुष्टि की है। दरअसल नक्सली पहले JCB मशीन के मुंशी का अपहरण किया। अपहरण की खबर मिलने पर ठेकेदार इम्तियाज अली मौके पर पहुंचे। मुंशी को छुड़ाने की कोशिश में ठेकेदार पकड़ में आ गया। नक्सलियों ने रास्ते में ही गला रेत कर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 लड़कियों ने 2 बहनों को बुरी तरह से पीट दिया है। दोनों लड़कियों ने दोनों बहनों को लात घुसे से मारा है। बाल खींचकर घसीटा, छाती पर भी लात मारी। इस दौरान आरोपी लड़कियों के परिजन और बॉयफ्रेंड भी साथ में था। इस मारपीट में दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। लोग लड़कियों का वीडियो बनाते रहे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित लड़की ने इस मामले की शिकायत चांपा थाने में की है। ये मामला मुकुंद मंडी कॉम्प्लेक्स का है। पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। पीड़ित लड़की का नाम कविता है। वह अपने माता पिता और बहन के साथ ग्राम सिवनी के चिल्हापारा में रहती है। मुकुंद मल्टीप्लेक्स में कैंटीन चलाने और टिकट काटने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 5 किलर ने हमर राज पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र साहू की हत्या की सुपारी ली। कई दिनों से रैकी की। इसके बाद 1 दिसंबर की शाम देवेंद्र मारने के लिए आए। देवेंद्र को घर से बाहर बुला रहे थे। देवेंद्र नहीं आए तो कार को जलाकर भाग गए। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मास्टरमाइंड का नाम अश्विनी डडसेना है, जिसने 5 किराए के किलर हायर किए थे। अश्विनी की पत्नी महिला सरपंच ममता डडसेना ने किलर को फोन पे के जरिए एडवांस में 7,000 रुपए दिया था। महिला हिरासत में है, जबकि अश्विनी डडसेना जेल में बंद है। जेल से ही हत्या की साजिश रची थी। मास्टरमाइंड अश्विनी डडसेना ने जेल में बदमाशों से कहा था कि देवेंद्र साहू को मारने या नुकसान पहुंचाने वाले को 2 एकड़ जमीन मिलेगी। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में आज एक दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है। सारंगढ़ रायगढ़ मार्ग पर 2 बाइकों की भीषण टक्कर हो गई है। आज से इतना गंभीरता की बाइक सवार एक महिला और एक बच्चा मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पति सहित दूसरी बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के सारंगढ़ रायगढ़ मार्ग के पास से टेकनापाली पेट्रोल पंप के पास का है। यहाँ दोनों बाइकों में भीषण टक्कर हो गई है। इस टक्कर में भीखमपुरा निवासी एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में शनिवार को 2 युवकों ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की है। ये मनचले आए दिन बच्चों का रास्ता रोककर बदसलूकी करते थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। लालपुर थाने में SI ने मनचलों की लात घूंसे से पिटाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों का नाम तम्मत पटेल 20 साल, सूरज पटेल 25 साल है। दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत थे। लड़कियों को देखकर कमेंट पास कर रहे थे। शहर के बीच पुलिस ने दोनों बदमाशों का जुलूस निकाला है। साथ ही दोबारा गलती नहीं करने की बात कही है। दरअसल देवरहट गांव में शासकीय हाई स्कूल है। थोड़ी दूर पर शराब की दुकान है। हर रोज की तरह शनिवार को भी हनाचका गांव की छात्रा स्कूल पढ़ने गई थी। वह वापस लौट रही थी तो देवरहट में रहने वाले सम्मत पटेल और सूरज पटेल ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। जशपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा 6 दिसंबर शनिवार को रात NH 43 से पतराटोली के पास हुआ है। मनोहरा थाना क्षेत्र के मेले से लौट रही I-20 कार और सामने से आ रहे ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सवार सभी 5 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर लोहे के ढेर में बदल गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों वाहन तेज रफ्तार में थे। घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है। जानकारी मुताबिक सभी युवक एक ही गांव के रहने वाले थे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे थे। कार्यक्रम से घर पहुंचने की जल्दी में कार की रफ्तार तेज थी। पतराटोली के पास अचानक सामने ट्रेलर को देखकर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधी भिड़ंत हो गई। भक्ति और आस्था का एक अनूठा उदाहरण बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव ब्यौर आसिमाबाद में देखने को मिला। यहाँ 28 वर्षीय पिंकी शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अपना जीवन साथी चुनकर विवाह रचा लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट पिंकी की अनोखी शादी देखकर शनिवार को गाँव में सम्पन्न हुई है और रविवार को उनकी विदाई हुई है। पूरे गाँव ने इस आयोजन में घराती की भूमिका निभाई और पिंकी के जीजा इंद्रेश शर्मा बाराती की भूमिका में थे।
परिवार ने भी बेटी की खुशी के लिए विवाह की सभी परंपराएं पूरी की। पिंकी ने श्री कृष्ण की प्रतिमा को गोद में लेकर 7 फेरे लिए। गांव में मंडप सजा, बारात आई, जयमाला हुआ और गांव के सामने 7 फेरे भी हुए। प्रसाद में सोने की अंगूठी मिलने को उन्होंने दिव्य संकेत माना। गांव ने पारंपरिक रीति रिवाज से विवाह कराया। शादी के बाद पिंकी वृंदावन में सेवा और भक्ति में जीवन बिताना चाहती है। परिवार ने पूरा सहयोग दिया। कोरबा के कटघोरा वन मंडल के पसान क्षेत्र में गोलाबहार गांव में रविवार की देर शाम दर्दनाक घटना हुई है। आग ताप रहे मां बेटी पर हाथी ने हमला कर दिया है। किस तरह बेटी तो बच गई, लेकिन मां को हाथी ने कुचलकर मार डाला। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसकी सूचना तत्काल वन विभाग और पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि इंदु कुंवर और बेटी अपने घर से लगभग 50 मीटर दूर खेत स्थित खनियार में धान साफ कर रहे थे और आग ताप रहे थे। इसी दौरान अचानक हाथी ने हमला कर दिया, जहां 80 वर्षीय इंदिरा कुंवर की मौत हो गई है। और वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हाथी को आता देख महिला घर की ओर भागने लगी, लेकिन तभी हाथी ने उसे पीछे से आ घेरा और बुरी तरीके से कुचल दिया। दुर्ग जिले में शनिवार देर शाम 14,60,000 रुपए की लूट की कहानी फर्जी निकली है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जिस कैशियर ने लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वही इस मामले में आरोपी निकला। जिस घटना को सच मानकर पुलिस देर रात तक नाकेबंदी से लेकर इलाके की खाक छानती रही, वह पूरी वारदात फर्जी निकली। पुलिस की पूछताछ में कैशियर ने माना कि उसने ही पैसे छुपाए थे। ये मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। कैश डालने का काम करता है। काम कैशियर आशीष राठौर ने 6 दिसंबर को कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह हिटाची कंपनी के एटीएम में कैश डालने जा रहा है। इस दौरान रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच ग्राम कपसदा में गोयल स्कूल के पास 3 युवक बाइक से आए और एक युवक ने चाकू दिखाकर उसके गाड़ी में रखा बैग छीन लिया और 14.60 लाख रुपए लूट लिए। लरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला दौरा में मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन की वजह से मसूर की दाल और अचार परोसा जा रहा है। स्कूल में मेनू चार्ट भी नहीं है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों की थालियों से हरी और मौसमी सब्जियां गायब है। उन्हें केवल पतली दाल और अचार दिया जा रहा है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि स्कूल में बच्चों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे स्कूल परिसर, मैदान और धूप में बैठे कर खाना खाने को मजबूर है। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षकों ने इस अव्यवस्था के लिए संबंधित महिला समूह को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच की बात कही है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।